साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक प्रसन्न रहें, खुश रहें और माँ दुर्गा की कृपा उन पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी उन पर धन वर्षा करती रहें, भोले उन पर हाथ रखें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, और वो नया वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर कमेंट में या फ़ोन द्वारा आप पूछते रहे हैं कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे। हालांकि मैं उत्तर देता रहा, लेकिन शायद आपकी समझ में नहीं आया या मेरे समझाने का ढंग सही नहीं हुआ। तो आज मैं पूरे प्रयास से, पूरे मनोयोग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अच्छे दिन कब आएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान कब होगा, आपके कर्जे कब उतरेंगे, आपको धन की प्राप्ति कब होगी, आपको पारिवारिक जीवन सुखमय कब होगा, समाज में मान सम्मान कब मिलेगा। ये सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, सन 2023 17 जनवरी को शनि की ढैया आपसे उतर गई, आपकी राशि से। उससे पहले 2.5 साल समय लगा शनि की राशि पर चलने का। लंबा समय हो गया, 2.5 साल वो हो गए। उसके बाद भी आज तक 2023 पूरी निकल गई, 2024 फिर निकलने जा रही है, और आपको वो नहीं मिला जिसका आपको इंतजार था। हम लोग जो बताते थे, एस्ट्रोलॉजर बताते थे कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये कारण खोजते खोजते सन 2024 भी जा रही है। लेकिन आज आपकी समस्याओं का समाधान लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। साथियों, शनि का आपकी राशि पर चलना, उसके बाद उतर जाना, आपको इंतजार था कि शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तो मुझे सब कुछ शनि देकर जाएंगे। लेकिन जब शनि की ढैया ख़त्म हुई तब उनकी डिग्री कम थी। उसके बाद शनि अस्त हो गए। अस्त के बाद 29 जून को वक्री हो गए। वक्र अवस्था में वो फल नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिए था, क्योंकि वक्र माने टेढ़ा। यहाँ पर वक्र माने उल्टी चाल से है, बैक से है, पीछे से है। तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो धीरे धीरे फल देते हैं, धीरे धीरे परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं, और धीरे धीरे ही आराम देते हैं, सब कुछ देते हैं। शनि कर्म फलदाता हैं और कर्मों का फल जरूर देते हैं। तो साथियों, अब पॉइंट पर आ जाइए कि अगला महीना जो आ रहा है, या नवंबर, उस महीने से शनि मार्गी हो रहे हैं। और जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो अपनी सही रफ्तार पर चलने लगेंगे, और जिसका आपको इंतजार था वो फल देने लगेंगे। साथियों, शनि ने आपको जो कष्ट दिए, उन कष्टों का भी निवारण होगा। अब तक मिल ही नहीं पाया वो जिसका इंतजार था। हम लोग तसल्ली बनाए रखे, हालांकि अन्य ग्रह गोचर
बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। कोई ग्रह अब ऐसा नहीं है जो आपके लिए कष्टदायक हो। सूर्य का परिवर्तन, गुरुदेव का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, सभी कुछ परिवर्तित होके आपको अच्छा फल देने लगे हैं। लेकिन शनि के कारण वो नहीं मिल पाया जिसका इंतज़ार था। अब आपका समय खुशियों का अति नज़दीक है। अगले महीने से 4 नवंबर से शुरुआत हो रही है और 15 नवंबर से आपके जीवन की गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि कोई पकड़ नहीं सकता। आपके कर्जे उतर जाएंगे क्योंकि धन आएगा। जब पैसा आएगा तो कर्जे भी उतरेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। मतलब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जो अभी चल रहा है, जिनका अभी कष्ट में चल रहा है, वो ठीक उल्टा होके सीधा चलने लगेगा। आपके जीवन में बहारें आएंगी और आपकी राशि के स्वामी वैसे भी शुक्रदेव हैं और शुक्र जो है भोग विलासता के कारक हैं, आनंद के कारक हैं और जमीन, वाहन, प्रॉपर्टी सभी के कारक हैं। तो शुक्रदेव भी जब शनि की कृपा हो जाएगी तो वो भी अच्छा फल देने लगेंगे। इतना ज़रूर है, भोग विलास में आप इतने लिप्त न हो जाएं कि सब कुछ भूल जाएं। परमात्मा को हमेशा याद रखें। आपके ही संचित कर्म, जिस तरह आपका पैसा जमा है और निकल नहीं रहा, उसी तरह से आपके संचित कर्म हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ है अब तक कई वर्षों से। तो आपके संचित कर्मों का भुगतान होने का समय अब आ चुका है और उनका नवंबर से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। यानी आपका पैसा जो बैंक में था, निकल नहीं रहा था, वो निकलने लगेगा। उसी तरह से आपके कर्मों का फल, आपने जो कर्म किए हैं उसका भुगतान नहीं मिला था कई वर्षों से, वो भुगतान मिलने की अब शुरुआत होने वाली है। आप थोड़ा सा इंतज़ार और करें। ये वर्ष 2024 मैंने पहले भी कहा था और हमारे अन्य एस्ट्रोलॉजर भाई भी बताते हैं कि आपकी ऐतिहासिक वर्ष होगी। पूरे वर्ष के भविष्य फल में ये बात ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर ने बताई है और मैंने भी बताई कि 2024 ऐतिहासिक वर्ष होगी। लेकिन वर्ष जा रही है और कुछ नहीं हुआ। तारीफ की बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भाई परमात्मा का भाई तो नहीं हूँ, ग्रह गोचर के आधार पर कह रहा हूँ कि वर्ष 2024 ऐतिहासिक वर्ष होगी। जो कहा है वो अब भी कह रहा हूँ। इसकी बात आप तब बताना जब 2024 ख़त्म होकर 2025 में आ जाए। मैं फिर पूछूंगा आपको, आप भी कमेंट द्वारा बताना कि 2024 ऐतिहासिक वर्ष हुई या नहीं हुई। आप लोग सोचते होंगे कि अब रही क्या शेष गया है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर, तो एक दिन में ही राजा हो जाता है जब उसे करना है परमात्मा को। तो उसके लिए पूरी साल नहीं लगती है राजा बनने के लिए। राजा बनाने के लिए परमात्मा को पूरी साल नहीं लगती है, एक दिन में ही हो जाता है। तो जब प्रभु की कृपा होगी तो आपको जो शेष दिन रह गए, यानी नवंबर दिसंबर में
आप राजा जैसी ज़िंदगी जीने लगेंगे, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। साथियों, डिटेल में क्या बताएं, सब कुछ कह दिया। आज हमने आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आपकी बहुत सी शंकाएं दूर हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते चलते नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैया आपके ऊपर हाथ रखे, दया दृष्टि रखे और आप लोग को सद्बुद्धि दे। आप लोग सुबह शाम माँ की आराधना, पूजा अर्चना करते रहें, ऐसा मेरा निवेदन है। और सत्कर्म करते रहें। निश्चित आपका हाथ माँ पकड़ के और नैया पार लगाएंगी। भोलेनाथ आप पर कृपा दृष्टि जरूर बरसाएंगे। उनका मंत्र मैंने बता ही दिया, ओम नमः शिवाय सादा है, जपते रहें, माँ की आराधना करते रहें। माँ और पिता का हाथ आपके ऊपर होगा तो दुनिया आपकी क्या कोई बाल बांका नहीं कर पाएगी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। चलते चलते एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके इस आश्रम पर हवन पूजन का प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग शामिल होना चाहें वो दक्षिणा भेजकर और हवन में नाम पता भेजकर शामिल हो सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण व्हाट्सएप के माध्यम से करा सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। चलते चलते फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, और आगे फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती। धन्यवाद।